सितंबर से घर घर विराजने को तैयार गणपति गजानन। वहीं इस बार नगर निगम ने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इको फ्रेंडली गोबर और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा तैयार कराई हैं। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के दिशा निर्देशन में नगर निगम की सकारात्मक पहल रंग ला रही है। ताजनगरी में यह स्टॉल नगर निगम के परिसर में लगाई गई है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निगम में आने वाले लोग इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसे खरीदने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को नज़र आ रहा है। इस दौरान नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गोबर और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को सुगमता से भक्तजन घर पर रहकर अथवा बाहर विसर्जन कर सकेंगे। इससे पर्यावरण को भी कोई अधिक हानि नहीं पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर विसर्जन को लेकर नगर निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुना नदी के घाटों पर बनाए जा रहे हैं कुंड। वहीं साफ सफाई का भी रखा जा रहा है विशेष ध्यान। सुरक्षा को लेकर नदी किनारे लगाई जा रही हैं बैरिकेडिंग। वहीं नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने शहर वासियों से शहर को साफ सुथरा रखने और प्रदूषण होने से बचने के लिए इको फ्रेंडली प्रतिमाएं खरीदने की अपील भी की है। आगरा की तरफ से ये इको फ्रेंडली उत्सव मनाने का ये निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में गोबर और मिट्टी से बनी हुई जो प्लास्टर ऑफ पारिस के स्थान पे बनाने का ये प्रयास किया गया है। लगभग 9 इंची के साइज से 18 इंची तक और मूर्ति उपलब्ध है। बड़ी ही रीजनेबल बजट में उपलब्ध है। प्रयास ये है कि स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए और मेरी शहरवासियों से इस नाते अपील इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इस बार हम लोग बनाएं, यही प्रयास है। नदियों किनारे विसर्जन को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था की? जितने हमारे घाट हैं परंपरागत तरीके से जहाँ पे मूर्ति विसर्जन होता है वहाँ पर कुंड बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ इको फ्रेंडली हों और इसके बाद भी कुछ प्लास्टर ऑफ पारिस या अन्य मूर्तियाँ होती हैं तो उनका विसर्जन नदी से पहले ही करा दिया जाए, जिससे नदी को प्रदूषित होने से बचाया जाए। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोग प्रतिमाओं के पूजन के बाद उसको नदी में बहा देते हैं, जिससे हमारी नदियाँ काफ़ी प्रदूषित हो जाती हैं। लास्ट ईयर से हम लोगों ने इसके लिए एक नया प्रयोग के तौर पर शुरू किया था कि जो हमारी गौशालाओं से जो गोबर निकलता है उससे हम लोग प्रतिमाएं बनवाएं और उसको हम लोग जनता में ज़्यादा प्रचार करें। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, इसका काफ़ी लोगों ने बड़ा उत्साहपूर्वक खरीदा भी था और इससे कम से कम पर्यावरण को प्रदूषण होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि नगर निगम ने जो गणेश प्रतिमा हम लोगों ने गोबर से तैयार करवाया है इसको लोग ज़्यादा मात्रा में लें और अपने घरों में लोग पूजन करें, जिससे पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित होने से बचा सकें। कुंडों को लेकर क्या व्यवस्था की? देखिए, जो भी हमारे घाट्स हैं वहाँ पे हम लोग उसके लिए कोई चेन मशीन लगा करके वहाँ पर हम लोग कुंड की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त हम लोग बैरिकेडिंग भी करते हैं, जिस दिन विसर्जन होता है और जो साफ़ सफाई है उसकी टीमें लग गई हैं। क्योंकि वर्तमान में बरसात का महीना है, इसलिए हम लोग साफ़ सफाई के लिए कुछ ज़्यादा ही हम लोग उसमें कॉन्शियस हैं कि कहीं भी इस तरीके की बीमारी न हो। इस दौरान हमने प्रांकुर जैन से भी बात की, जो इन प्रतिमाओं को बेच रहे हैं। प्रतिमाएं बनाई गई हैं, क्या कुछ अपना ये परिचय दीजिए। देसी गाय के गोबर से बनाई गई है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि गोबर का और गौमय उत्पाद का प्रचार प्रसार है। देसी गाय के गोबर से मूर्तियाँ बनाई हैं तो गौशालाओं में दान गौशालाएँ स्वावलंबी बनेंगी और गौशालाएँ दान के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। वक्त आ गया है कि हमें दान नहीं सम्मान चाहिए। तो गौशालाओं के लिए गौमय उत्पाद बनेंगे, गौमय उत्पाद लोग खरीदेंगे, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, पूजा पाठ में यूज़ करेंगे। उससे जो आय होगी उससे गौशाला अपने आप स्वावलंबी बनेगी। विसर्जित कैसे कर पाएंगे? गोबर भी गणेश चतुर्थी के बाद आपने देखा होगा मूर्तियों का अनादर होता है रोड के किनारे या नदियों में भी डालता है। रोड के किनारे भी ख़राब होती हैं, पोल्यूशन फैलता है और नदियों में भी डालते हैं तो प्लास्टर पेरिस की वो घुलती नहीं है, उससे प्रवाह में भी दिक्कत आती है नदियों की। तो आप इन्हें अपने घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। बाल्टी में 2-3 दिन के लिए आप पानी के साथ डाल दीजिए, अपने आप घुल जाएंगे। इसके अलावा आपका गमला है, गार्डन हो, उसमें आप लगा दीजिए तो ये खाद बन जाएंगे। और यदि आप इनको नदी में डाल भी देते हैं, विसर्जन कर भी देते हैं, तो देसी गाय के गोबर में वो प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को शुद्ध करता है।
तो यदि आप इनको नदियों में भी डालेंगे तो नदियाँ शुद्ध हो जाएंगी। ये इसकी मेन खासियत है। कीमत कीमत क्या कुछ रहेगी? ये 9 इंच और 12 इंच 18 इंच के साइज़ में है। 300 रुपये की है 9 इंच की प्रतिमा, 12 इंच की 600 की है और 18 इंच की 1500। ये 3 प्राइजेज़ और ये 3 उसकी कॉस्ट है।